जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। और इस कानून को जब बनाया गया तो ये सोच रखी गई कि इस प्रदेश में कोई भी बच्चा अगर अपनी माता को खोता है, अपने पिता को खोता है, वो अनाथ नहीं कहलाएगा। उसकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उनको दिया गया। महज दर्जा देना उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य ये था कि जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को पालते हैं उस प्रकार का पालन पोषण राज्य सरकार करेगी। और इस प्रकार के पालन पोषण के लिए इन्हें जो स्कूली शिक्षा उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान और अच्छे स्कूलों में पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस प्रकार हम अपने परिवार को शैक्षणिक भ्रमण के लिए या घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं, वो सुविधा भी इन बच्चों को प्रदान की जाएगी। तो ये आज पहली बार जब ये आए हैं तो उन्हें 10 दिन के टूर पर हमने पूरे देश में घूमने के लिए भेजा। इन्हें वोल्वो का अनुभव करवाया गया, इन्हें वंदे भारत का अनुभव करवाया गया, ताजमहल दिखवाया गया, रोज गार्डन दिखवाया गया। फिर इन्हें बाई एयर की सुविधा से गोवा भेजा गया। 4 दिन ये गोवा में रहे और अब गोवा में घूमने के बाद ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस योजना को और जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने ये कानून बनाया था वो सार्थक सिद्ध हुआ। बच्चे हैं हमारी संपदा का एक भाग, इनको भी मिलना चाहिए। प्रदेश की संपदा पिछले 40 सालों से कुछ वर्गों के हाथ में थी। हमने हमेशा कहा कि जो प्रदेश की संपदा उसमें 75 लाख जनता का अधिकार है, गांव में रहने वाले किसान का अधिकार है, आम परिवार के लोगों का अधिकार है, और जो बच्चे अपनी माता पिता को खो चुके उनका अधिकार है। जो विधवाओं के बच्चे हैं उसकी पढ़ाई का भी पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। ये सब योजनाएं जो है ये प्रदेश की संपदा से बनाई जा रही है। उस संपदा को जिसको पिछले कई वर्षों से लुटा दिया जाता था, हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और जो पैसा हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से बचाया उसमें इस प्रकार की योजनाओं को हमने अमली जामा पहनाया। दिल्ली दौरे पर अगर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है, किन किन इश्यूज को लेकर डिस्कशन हुई? देखिए, मैं दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री से मिला। वित्त मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि जो प्रदेश की 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा अगर आरडीजी मिलनी है तो वो 5 वर्ष में इक्वल मिली। पिछली बार 15 फाइनेंस कमीशन ने 40,000 करोड़ रुपए के करीब आरडीजी दी। जब उन्होंने 40,000 करोड़ के करीब आरडीजी दी तो 20-21 में जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 11,000 के करोड़ करीब आरडीजी मिली। 22-23 में वो 10,000 करोड़ होगी, 23-24 में 9,000 करोड़ होगी, 24-25 में वो 6,000 करोड़ होगी और इस वर्ष 25-26 में वो सिर्फ 3200 करोड़ होगी। यानी कि पिछले वर्ष की जो आरडीजी से भी हम 3,000 करोड़ रुपए हैं। और जब हमने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की थी, फिस्कल प्रूडेंस की बात की थी, सब लोगों ने हमारे पर सवाल उठाए थे। जब हमने ट्रेजरी को ठीक किया था तो 4-5 दिन ट्रेजरी ठीक करने के कारण सैलरी और पेंशन नहीं मिली थी। आज हमें 3,000 करोड़ रुपया कम मिलने के बाद भी हम किसी प्रकार की तंगी प्रदेश के लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि जब कोई चेंजिंग आती है, व्यवस्था परिवर्तन जब होता है तो उसमें थोड़ा ठीक होने के लिए टाइम लगता है। तो मेरा ये मानना था कि मैंने उनसे बात की कि वो टेपरिंग ना हो। टेपरिंग का मतलब है कि एक वर्ष ज्यादा मिल गई, फिर दूसरे वर्ष कम होगी, फिर तीसरे वर्ष कम होगी और चौथे वर्ष और कम होगी। हमने बोला उसको इक्वल रखा जाए। 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरा, हमने कहा कि जीएसटी से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं लगा था तो वैट और एक्साइज के रूप में हमें 4,000 करोड़ रुपया आता था। जीएसटी लगने के बाद वो तकरीबन बद्दी एरिया से 150 करोड़ रुपया रह गया, जहां से 3 और 4,000 करोड़ रुपया बद्दी एरिया से वैट और एक्साइज का आता था।
भारत सरकार ने उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया। हर साल 2017 से लेकर जून 2022 तक उन्होंने हमें 3200 करोड़ रुपया हर साल दिया। अब वो 5 साल बाद बंद हो गया। अब 5 साल बाद बंद हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने जीएसटी का रैशनलाइजेशन किया। तो हमारे पास जो जीएसटी सबसे ज्यादा आता था वो सीमेंट इंडस्ट्री से आता था। वो 28% से घटाकर 18% कर दिया, तो उससे भी हमको नुकसान हुआ। और हम कभी भी जीएसटी का फायदा प्रदेश की सरकार को कभी भी भविष्य में आने वाले 100 सालों में नहीं होने वाला। ना हिमाचल प्रदेश को होने वाला है, ना ही नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को होने वाला है। क्योंकि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। जहां जनसंख्या ज्यादा है, जहां कोई चीज खरीदेगा, अगर पैरासीटामोल बद्दी में बनती है, बद्दी में एशिया की 35% फार्मास्यूटिकल का हब है। जब जीएसटी नहीं था तो 3 से 4 हजार करोड़ आता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद हम प्रोडक्शन स्टेट हो गए हैं, हम प्रोड्यूसर स्टेट हो गए हैं। पर जीएसटी लग कर रहा है, प्रोड्यूस तो हम कर रहे हैं। अगर पैरासीटामोल अगर वो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी में खरीदी जाती है, लोगों द्वारा खरीदी जाती है, तो जीएसटी तो वहां लगा। हिमाचल प्रदेश में जो जीएसटी उस समय लगेगा उस जितनी हमारी पॉपुलेशन खरीदेगी, तो हम कभी भी जीएसटी का हमको फायदा नहीं होगा। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हमने बोला हिल स्टेट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री आपको ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे वो स्टेट भी सस्टेन करे। इस मुद्दे को हमने उठाया। तीसरी आपने बात कही कि जो डिजास्टर के पैरामीटर्स हैं, जो डीआरआई है, डिजास्टर रिस्क इंडेक्शन है, नहीं इंडेक्स है, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स जो है डीआरआई, उसको परिवर्तन करने की बात है। उसमें क्या है, 70,000 रुपया अगर डिजास्टर में रोड का नुकसान होता तो यूपी वाले को भी मिलता है किलोमीटर का, और हिमाचल को भी मिलता है। हिमाचल में तो वैसे ही किराया बढ़ जाता है। इस मुद्दे की हमने उनसे बात की और कहा कि हमारी स्टेट कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकती है। एक बात का जिक्र वो बार बार करते हैं कि आपने ओपीएस दिया है, और ओपीएस जब दिया है तो उसके मामले में आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको ओपीएस के कारण 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग बंद हुई है। आपको यूपीएस की तरफ भी विचार करना चाहिए। हमने सब बातों को गंभीरता से कहा। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ऑफिस नहीं दिया। राजनीतिक लाभ के लिए देना होता तो मैं 2027 में विधानसभा के चुनाव होते तब देता, लेकिन मैंने ये कहा कि उसके कारण हमारी एडिशनल बोरिंग जो है 1600 करोड़ रुपए की बंद कर दी गई, वो जो एनपीएस के कारण हमको मिलती थी, उसको बहाल कर दिया जाए। तो ये सब चीजों पर उन पर चर्चा की। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, और इस मामले में हमने उनसे बात की है। दूसरा, हम सेब के इंपोर्ट को लेकर कल रात 9 बजे मैं पीयूष गोयल जी से मिला। उनको हमने पूरी वस्तु स्थिति का जायजा बताया, और हमने कहा कि हमारा एक फ्रूट ग्रोवर्स का दल और हमारे ऑफिसर्स का दल आपके जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी उनके साथ बैठने के लिए और जो चीजें आपने की है उसको समझाने के लिए बैठेगा, और उसके आधार पर आगे हम उनसे बात करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा अधिकारियों का और जो हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट में हमारे जो फल उत्पादक है उनके साथ हम एक टीम बनाकर कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी भेजने वाले हैं। सर, तीसरा, मैं पावर मिनिस्टर से भी मिला, और पावर मिनिस्टर से हमने जो अपनी योजनाएं हैं उनको बताया और कहा कि हम जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं उसमें हमको उचित रॉयल्टी नहीं मिल रही है, इसलिए हमको उसमें जो रॉयल्टी है उसको मिलने की भी बात हमने उनसे की है। और उसके बाद मैं सभी स्वास्थ्य नड्डा साहब से भी मिला। नड्डा साहब से भी मेरी बातचीत हुई है, और नड्डा साहब से भी हमने बोला कि हम लोगों को हिमाचल के हित के लिए आप कहीं भी बोलेंगे हम उसके लिए चलने के लिए तैयार हैं। सर, 1500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री की घोषणा, उस पर बात, उस पर मैंने उन्हें याद करवाया, तो वो मेरे को अभी लगता है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो निश्चित रूप से इस बात को भी उठाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा।
एक सर विक्रमादित्य सिंह का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकारी जो यूपी तो बिहार मैंने देख लिया स्टेटमेंट। फिर भाजपा उस पर सर उंगली उठा रही है, तो भाजपा के लिए सरकार और अधिकारी। आप बताओ स्टेटमेंट। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, क्या कोई कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई है?